हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे टेक्नीशियन के लिए स्पेशल हम लोग क्लास को कवर करेंगे। और देखिए, इसके पहले कुछ ऑलरेडी आपके क्लास प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। आपको रेलवे साइंस करके आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें बेहतरीन तरीका से मैंने जितने भी आपका नोट्स आपका लेटेस्ट प्रिपेयर हुआ है आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सारा कुछ आपको कवर कराया गया है। तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। जो भी छात्र नए हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक ऐड किया गया है, तो वहां से भी क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, जहां से आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, इस सेशन में आपके जितने भी ऑलरेडी क्वेश्चन आपके टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है, इन सभी का यहाँ पर कलेक्शन आपको दिया गया है। साथ ही साथ एग्जाम्पलर एनसीईआरटी भी दिया गया है। तो ध्यानपूर्वक आप सारे क्वेश्चंस पेपर को कवर करते चलेंगे, क्योंकि साइंस का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। टोटल आपके 40 क्वेश्चन आपके साइंस के अंतर्गत से पूछे जाने हैं। तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि परमाणु मॉडल के समय साथ सुधार होता रहा है। देखिए, परमाणु मॉडलों का समय के साथ सुधार होता रहा है। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आपका थॉमसन का आपका परमाणु मॉडल आ जाएगा। उसके बाद जो है प्रतिक्रिया दिया था रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और फिर आपका बोर का परमाणु मॉडल। तो इस प्रकार से देखिए हमारा राइट आंसर होगा 2, 1 और आपका 3। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरणन का प्रयोग के परिमाण स्वरूप खोजा गया था। देखिए फिर डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु अविभाज्य, तो प्रश्न आपके एलपी के अंतर्गत पूछा गया है कि जो है परमाणु अविभाज्य किसके अनुसार, तो जो है डाल्टन के अनुसार। जबकि रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग करके स्वर्ण पत्थर पर इन्होंने प्रदर्शित किया कि परमाणु के अंदर भी आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सबके पाए जाते हैं, इस कारण से परमाणु विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु के नाभिक का खोज किया था किन्होंने, तो रदरफोर्ड ने किया था। और इन्होंने ये बताया कि नाभिक के अंतर्गत न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन आपके पाए जाते हैं, इस कारण से परमाणु आपके विभाज्य है। तो देखिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक तत्व एक्स में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 15 है और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन करेक्ट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया गया है 15। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पकड़ना कैसे है, जैसे कि आपका Z और E और आपका जो P होता है ये आपस में इक्वल होता है। तो जितना आपका जो है एटॉमिक नंबर होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही आपका प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको 15 दिया गया है, तो यही आपका परमाणु क्रमांक होगा। तो एक्स का देखिए आपका नीचे जो लिखा जाता है ये आपका परमाणु क्रमांक होता है, जिसे जेड से आपका डिनोट किया जाता है। अब इसका द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए इसमें सीधा 2 से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन ये 15 जो है ये आपका एक विषम संख्या है, और विषम संख्या का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो कन्फ्यूज नहीं करना है। अगर आपको मान लिया जाए कि विषम संख्या ना रहे, अगर आपको सम संख्या रहे, जैसे मान लिया जाए कि आपको 20 है, इसका अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना है, सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आप यहाँ पर 40 हो जाएगा। अगर यही विषम संख्या रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया। बताइए आप लोग सही आंसर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने समझाया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इन्होंने समझाया स्थिर अनुपात का नियम, इन्होंने समझाया रेडियो एक्टिविटी का नियम, जो बिल्कुल गलत है, ये हेनरी बेकुलर के द्वारा दिया गया है। और गुणित अनुपात का नियम ये समझाया इन्होंने किन्होंने, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला, दूसरा और यहाँ पर आपका 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रेडियो एक्टिविटी का जो खोज किया था एक्टिविटी का, ये किया गया था हेनरी बेकुलर के द्वारा। जबकि बात करेंगे हम लोग रेडियम का, तो फ्रेंड्स याद रखना है रेडियम का खोज किया था मैडम क्यूरी ने। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड के नाभिक प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन आपको सही दिया गया है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं रदरफोर्ड से रिलेटेड आपके कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए पहला कहा जा रहा है कि नाभिक को धन आवेशित माना, जी बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि परमाणित किया गया अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी था। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है ना आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है कि सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, तो ये देखिए आपका करेक्ट हो जाएगा। थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाया, ये गलत है। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा mg के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही रूप से प्रदर्शित करता है।
Mg यानी मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, तो 2 8 आपका 2 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो 2 8 2 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो बिल्कुल गलत है। अगला कहा जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए दूसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका करेक्ट। परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ये आपस में आपका इक्वल होता है। ये देखिए आपका जो है ना कहा जा रहा है कि परमाणु द्रव्यमान, देखिए आपका यहाँ पर जेड ई और आपका पी आपस में बराबर होता है, तो जेड जो होता है परमाणु क्रमांक होता है, ना कि आपके द्रव्यमान संख्या होता है। तो ये आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बराबर, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल राइट दिया गया है। तो देखिए आपका पहला और यहाँ पर आपका 4 नंबर वाला करेक्ट होगा। सॉरी, पहला हमारा गलत हुआ था, दूसरा आपका सही हुआ था, ठीक है। तो दूसरा और देखिए यहाँ पर आपका चौथा करेक्ट होगा, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि थॉमसन की, अभी आपको जस्ट प्रीवियस ईयर भी आपको मिलेगा, ये आपका सिलेक्टिव नोट्स आपका है टेक्नीशियन के लिए, तो आप इसको ध्यानपूर्वक लगाइए। अगला कहा जा रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर थॉमसन के परमाणु मॉडल की आप बात करेंगे तो यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है, जो आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि परमाणु में धन आवेश समान रूप से वितरित माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। धन आवेश में धन आवेशित गोलों में इलेक्ट्रॉन का विवरण समान रूप से होता है, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको 4 भी दिया गया स्टेटमेंट। कहा जा रहा है कि परमाणु के अस्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरण प्रयोग ने दर्शाया। तो रदरफोर्ड ने अल्फा किरण प्रयोग किया था स्वर्ण पत्थर पर, इन्होंने क्या दर्शाया। तो फ्रेंड्स से कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, गलत है, ये आपका पॉजिटिव था। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश से केंद्रित रहता है, तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी ये आपका गलत है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके दोनों होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसको सही भी मान सकते हैं, लेकिन रेलवे इसको गलत मानता है। तो इस कारण से अगर आप ऐसे अगर इसको चीज़ों को देखते हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपका दोनों होता है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, उपरोक्त कथनों में से कौन से आपके सही दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो आपका जो राइट आंसर आपका होगा ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर दूसरा, ठीक है, इस प्रकार से आपका दूसरा और यहाँ पर आपका देखिए चौथा करेक्ट होगा और तीसरा भी करेक्ट होगा। लेकिन देखिए होता क्या है कि ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो जितने भी आपका प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, ये आपका प्रीवियस भी पूछा हुआ है, उसमें देखिए आपका ऐसे माना है, जैसे कि आप देखेंगे तो आपका दूसरा वाला करेक्ट मान लिया है। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और जो है धनावेशित केंद्रित रहता है, ये आपका करेक्ट मान लिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये आपका तीसरा भी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये रेलवे गलत मानता है, क्योंकि देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके दोनों होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका राइट होना चाहिए कि नाभिक में आपका न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये आपका गलत मानता है, तो इसको यहाँ पर हम गलत करेंगे। अगला देखिए परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के आयतन पर 3 आवेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ZeP आपका बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या 27 है और 3 कहा जा रहा है कि धन आवेश है, और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको, अगर ऐसा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं तो सिंपल सा आपको ये करना है कि 27 में से आप 14 को माइनस कर लीजिए, ठीक है। देखिए 27 में से अगर आप 14 को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये धातु या आपके अधातु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप 1 2 या फिर आपके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये आपके धातु कहलाते हैं। अगर इस बेसिस पर आप सदैव धातु लगाते हैं तो आपका गलत है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है
ये अधातु माना जाता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम क्या है। परमाणु का प्रथम मॉडल दिया था जे थॉमसन ने, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि जो है एथिल एथेनोएट CH3COO CH2H5 के एक नमूने में से दो ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा आपका कारण हो सकता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में Mg2+ आयन को पहचानिए जहां N और P क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या प्रदर्शित करता है। आंसर बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो बताना है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इनमें से कौन सा आपका इंडिकेट करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो हमारा होता है ZE और P आपस में इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए आप देखेंगे तो आपको पूछा जा रहा है Mg+ आपको दिया गया, इसमें आपको बताना है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कौन आपका सही निरूपित करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आपको न्यूट्रॉन पूछा जा रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो आपका परमाणु क्रमांक के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों जगह आपका 12 दिया गया है, तो ये तो आपका गलत होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स आपका सही है, क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम होता है इसका परमाणु क्रमांक आपका 12 होता है। इसका अगर आप द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो ये आपका 24 होगा, और इसमें से अगर 12 को आप घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा, तो न्यूट्रॉन्स भी आपका 12 हो जाएगा। साथ ही साथ आपका प्रोटॉन भी 12 होगा, क्योंकि जो द्रव्यमान संख्या जो आपके जेड होता है यानी परमाणु क्रमांक, यही आपका कहलाता है प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि आपस में इक्वल होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपको मेंटल पेन देगा या फिर आपको परेशान करेगा। तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी है। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होती है, बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन संयुक्त पूछा है कि युक्त परमाणु की संयोजकता कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्यों एक होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका ZE और P आपस में आपका बराबर होता है। देखिए प्रोटॉन आपका 3 दिया गया है, तो प्रोटॉन अगर 3 है तो परमाणु क्रमांक भी आपका 3 होगा, और 3 अगर किसी का परमाणु क्रमांक है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो 2 और आपका 1 होगा। तो बाह्यतम कक्षा में 1 है, यही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, जिसे हम लोग संयोजकता कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या है। साथियों अगर इस आप चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीक़ा से कवर कर लेते हैं, जितनी भी मैंने आपको साइंस कवर कराया है, आप यकीनन मानिए कि 40 क्वेश्चन में आप 35 कितनों भी अगर आपका हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आप 35 स्कोर कर लेंगे, क्योंकि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से आपको चीज़ें कवर कराया है। साथ ही साथ मैंने आपको रिवीजन PDF भी दिया है। तो जो भी छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाएं, क्योंकि डेली जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है इसको कवर करने के बाद साइंस आपके बिल्कुल बनेंगे। और जो भी अभी तक पैट ग्रुप के अंतर्गत नहीं आए हैं, जिसमें कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 आपको चलाए जा रहे हैं, जो भी छात्र अभी तक नहीं ऐड है, जिसमें कि कंप्लीटली आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स आपको विथ आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम्पलर NCERT, साथ ही साथ ALP जो अभी रिसेंटली आपका कंडक्ट हुआ है, इसके बेसिस पर डेली आपको क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि कंप्लीटली आंसर आपको टिक करके दिया जाता है ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएँ। साथ ही साथ जितने भी आपका ओवरऑल संस्थान में आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ है, इन सभी का टेस्ट से क्वेश्चन आपका निकाल करके साइंस का स्पेशली कलेक्शन दिया गया है, जिसका फी आपका 99 है। 1 टाइम आपको 99 पेमेंट करना है। इसी के अंतर्गत फिर ग्रुप डी और आपके NTPC चलेगा। तो 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ बुक में जितने भी आपका लेटेस्ट अभी एडिशन आपका लॉन्च हुआ है, क्योंकि टेक्नीशियन का सिलेबस आपका चेंज हुआ है, तो इसके बेसिस पर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें लगाना है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध लगाते जाइए और कोई काम का ना रहे। तो इस कारण से क्या है कि जितने भी लेटेस्ट आपके क्वेश्चन है ये सारा कुछ आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। 1 टाइम 99 पेमेंट करना है। बाकी किसी प्रकार का मटेरियल्स अगर एक्स्ट्रा में आपको चाहिए तो कॉल SMS करेंगे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, क्योंकि हेल्प के लिए ही ग्रुप को क्रिएट किया गया है, बैच को क्रिएट किया गया है। तो आप सभी लोग कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। अगला फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 30 होता है, तो 2 8 आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 2 8 3, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए जो है आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में कौन सा परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं करता है। चलिए बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखा जाता है, जबकि यहाँ पर देखिए 4 रख दिया है, तो ये आपका गलत है। अगला देखिए यहाँ पर आपका दूसरा में 2 रखा जाता है और दूसरा में फिर आपका 8। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स आप देखेंगे
तो आपका देखिए पहला में 2 रखा है, फिर आपका बार में देखिए 2 और 2 4 और 2 आपका 6 1 7 आपका, ये तो आपका सही हो सकता है। और यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है 2, ठीक है। और बाह्यतम कक्षा में मैक्सिमम आपका 8 होगा यहाँ पर, तो देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 1 आपका 9 हो गया है, जो आपका गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपका दोनों करेक्ट दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है, हमेशा के लिए आपका सही है। कहा जा रहा है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। तो कई बार मैंने इसको चिल्ला चिल्ला के आपको बताया है कि जेड ई और पी आपस में इक्वल होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन का आपका फॉर्मूला होता है O3। तो आपका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। चलिए आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक यौगिक का एक परमाणु, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। देखिए एएलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट किया गया है, आपके टेक्नीशियन एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कब गलनांक और जो है आपका क्वथनांक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। पहला कहा जा रहा है आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आपका जो है बिल्कुल आपका देखेंगे तो आपका गलत दिया गया है। और हमें सॉरी यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से पूछा है कि विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, तो ये हमारा नहीं चलेगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आवर्त में बाईं से दाईं और जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है। तो देखिए केवल यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप बी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 या अधिक तत्वों के योग से बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक, जैसे कि आपका Na आपका सोडियम है और Cl आपका आपस में मिलेगा, तो ये फ्रेंड्स आपका बनेगा Na आपका Cl। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा धातु एक धातु है, आंसर लगाइए। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा आयरन। फॉस्फोरस की परमाणुकता क्या है, ये सभी आप देख लीजिए, आपका प्रीवियस ईयर के साथ ही साथ आपका कवर होते जा रहा है। और इस बार दोस्तों आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर आपका रिपीट किया गया है, तो प्रीवियस ईयर इस बार जो है आपको अच्छे तरीक़ा से कवर करना है। और जो भी कैंडिडेट किए हुए एलपी किट एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस भी किए हैं। तो फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, चतुर्थ परमाणविक है। कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये कार्बन और आपका जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 और सल्फर की पूछा है कि 16 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी होगी। चलिए आंसर लगाइए। तो आप लोग राइट आंसर आपका क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 0.5 मोल आएगा। देखिए नोमेरिकल का मैंने जो है आपको कम्प्लीटली आपको जो है पीडीएफ आपको डाल दिया हुआ है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है। साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन आपको काफ़ी बेहतरीन तरीका से दिया गया है। तो इसको अगर आप नहीं लगाए हैं तो बिल्कुल आप लगाइए, क्योंकि आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके नोमेरिकल का आपका पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आपको देर नहीं करना है, क्योंकि समय बिल्कुल भी आपके पास नहीं है। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा परमाणविक आकार। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा डैश होती है। चलिए इसका आंसर लगाइए। तो धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण पानी की प्रतिशत मात्रा डैश है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी, ये आपका 62.9% है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। साथियों कई बार पूछा जाता है कि धोवन सोडा के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो ध्यान रखेंगे Na2CO3 इंटू आपका 10H2 इसका फॉर्मूला होता है। धोवन सोडा के एक अणु में जल के 10 परमाणु मौजूद होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है। सबसे बड़े आकार का इनमें से परमाणु आपका राइट आंसर एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और
22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 30 आपका 7, ठीक है। अब डायरेक्टली इसको ऐड कर लीजिए, द्रव्यमान संख्या आपका निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है पॉजिट्रॉन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो देखिए फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रतिकण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा? शब्द परमाणु को किसने खोजा? तो ये खोजा है दोस्तों आपका डेमोक्रिट्स ने। शब्द परमाणु को किसने खोजा? तो डेमोक्रिट्स ने। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका पूछा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो आपका देखिए राइट आंसर ठीक है, आपका फ्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्लोरीन या तो फिर आपका जो है फ्लोरीन दिया गया, सॉरी फ्रेंड्स फ्लोरीन दिया गया है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है ये अधिक ऋणात्मक गुण को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी जो है हाइड्रोजन परमाणु में मौजूद होता है, जैसे आपका मैग्नीशियम है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जो है क्रोमियम है। ये सॉरी यहाँ पर देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होता है। न्यूट्रॉन को छोड़कर देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होता है। देखिए इसका आप सभी लोग आंसर जो है कमेंट करके आप बताइए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये आपका पूछा जा सकता है, जैसे मान लिया जाए कि आपको न्यूट्रॉन के बारे में पूछा है। तो फ्रेंड्स देखिए न्यूट्रॉन आपका जो है न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होता है, ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ पर जो है स्किप कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो है कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर देंगे, इसका आप आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है। चलिए कुछ कैंडिडेट इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया हुआ है 40 नंबर, हालांकि मैं इसको पिन कर दूंगा। नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो नाभिक में आपके न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका न्यूट्रॉन होते हैं, आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो है न्यूक्लियॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके नहीं पाए जाते हैं। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश विद्युतीय तटस्थ और कमजोर परमाणु पर परस्पर प्रभाव रखता है। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियॉन। बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोजा था। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है? थोड़ा सा समझेंगे, के एल एम और आपका एन होता है। तो के में आपका 2, एल में आपका 8 और इसमें 18 और इसमें आपका 32। एम के बारे में पूछा रहे, तो आपका राइट आंसर 18, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता क्रमशः कितना होता है? देखिए दोस्तों कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सिलेक्ट किया गया है, तो आप इसको अच्छे से लगाइए। साइंस के लिए आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस चीज़ों को आप रिवीजन करिए, क्योंकि आप एएलपी के अंतर्गत आप देखेंगे तो बिल्कुल आपके ऐसे साइंस पूछे गए जिसमें कि अभ्यर्थी फुल में फुल स्कोर भी किए हैं, तो आप ध्यान से लगाइए। सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता क्रमशः क्या है? सल्फर का परमाणु क्रमांक फ्रेंड्स आपका 16 होता है, जबकि फॉस्फोरस का 15 होता है। तो इसका देखिए आपका 16 एक ही ऑप्शन में दिखा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है?
कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? चलिए 48 का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीनोन। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है? के एल एम एन, अभी रिसेंटली मैंने बताया है। के में 2 और 8 में, और एल में आपका 8। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, इस तत्व में कितने सेल हैं? तो 2, 8 और आपका यहाँ पर 3 एल्यूमिनियम का है, तो आपका 3 सेल बनेगा, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है? साथियों, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? 2, 8, फिर आप यहाँ पर जो है 8 पूछा रहे कि अधिकतम कितने हो सकता है, कहाँ पर? तो पूछा जा रहा है कि चतुर्थ स्तर में। अच्छा, चतुर्थ स्तर में पूछा जा रहा है तो के एल एम एन हो जाएगा। तो पहला में 2, फिर आपका 8, फिर आपका यहाँ पर 18, फिर आपका 32। तो बाह्यतम कक्षा देखिए आपका चौथा नंबर पर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आपका 32, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए कितना बार ये सभी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पर, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी परमाणु के कोश में समायोजित की जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है? तो के से हमारा स्टार्ट होता है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रखे जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है, किसी एक सेल में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? लगाइए आंसर। फ्रेंड्स देखिए मेरा टारगेट है जहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं उस चैप्टर को सबसे पहले आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। और देखिए एग्जाम से पहले मैं आपको 100% आपको श्योर रहिए कि मैं आपको सारी चीज़ें कवर करा दूंगा। इसके पहले काफ़ी सारे आपके सेशन चले हैं, तो वहाँ से आकर के आप लोग इंप्रूवमेंट करिए, और जितना भी आपका नोट्स दिया जा रहा है इसको रिवीजन करिए, मैं सारी चीज़ें आपको कवर करा दूंगा एग्जाम से पहले। और यकीनन मानिए कि आप साइंस में बेहतर परफॉर्मेंस भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि किसी सेल में समायोजित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा? तो फ्रेंड्स इसका सूत्र होता है 2n²। तो आपका देखिए राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है, तो तत्व का नाम क्या है? 8, 2, 10, 2, 12, तो 12 आपका मैग्नीशियम का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? आंसर लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या है? कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो सकता है? तो धातु वही होगा जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ पर देखिए आपका 6 है, तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है इसकी संयोजकता डैश होती है? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण है तो संयोजकता क्या होगा? तो संयोजकता आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 0। किसी तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? बताइए ये क्या है आपका जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो बिल्कुल आप आंसर कर सकते हैं, आपका राइट आंसर कैल्शियम होगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 और फिर आपका 2 हो जाएगा, 8, 8, 16, 2, 18, 2 आपका 20। तो बाह्यतम कक्षा में 2, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि डैश में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है? देखिए ऑक्यूरी गैस की टोटल संख्याएं हैं आपका 6, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे आवर्त सारणी के 18वें समूह के अंतर्गत रखा गया है, जितने भी आपके ऑक्यूरी गैस है, और इसे 0 समूह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पहले आवर्त में दोनों तत्वों डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके के कोश में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखता है? 17 का देखिए आपका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 आपका 7 हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसा तत्व इसमें आप ढूंढिए या फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जिसका बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, वो सेम व्यवहार करेगा। और साथ दोस्तों उसी का आता है जितने भी आपका हेलोजन है, और हेलोजन वाले जितने भी तत्व आवर्त सारणी के 17वें समूह में रखा गया है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बाह्यतम कक्षा में आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धातु। अगला प्रश्न है कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में
इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। बताइए आप लोग सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में सबसे बाहरी जो है बाहरी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो आपका नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? देखिए ये सभी क्वेश्चन जो मैं निकालते जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने आपको रिवील करा दिया है। ठीक है, ऑकिरी गैस के वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। ऑकिरी गैस की टोटल संख्याएं 6 होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? 8 2 10 5 15 फॉस्फोरस होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो 8 2 10 3 13 यानी कि आपका एल्यूमिनियम है, तो बी करेक्ट है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। कई बार पूछा जाता है बॉक्साइट का सूत्र क्या है? बॉक्साइट इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है, तो Al2O3 हो जाएगा। अच्छा, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण भी आपका Al2O3 होता है, साथ ही साथ आपका ZnO होता है, इसके अलावा आपका PbO होता है। ये सभी आपके उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण होता है, तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 3 कक्षाएं होती है। 8 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 3 कक्षाएं होती है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आर्गन। और धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। और धातु की फ्रेंड्स बात करी जा रही है तो आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 नहीं होगा। 4 होगा तो ये आपके उपधातु हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? अच्छा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और आपका 6 हो जाएगा। अब क्या पूछा जा रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके 6 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करें, तो ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो जिसका वायतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आकार में सबसे छोटा Al3+ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसकी संयोजकता क्या है? तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है, इसकी संयोजकता क्या है? ठीक है, तो इसमें देखिए आपको ये नहीं पूछा है कि संयोग करने वाला इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, संयोजकता पूछा है, तो संयोजकता इसका 1 होगा क्योंकि इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आपका है लिथियम, सोडियम और आपका पोटेशियम। इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वायतम कक्षा में आपका 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो 2 और आपका 1 आ जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है, तो 2 8 और आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो वायतम कक्षा में एक पोटेशियम जिसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसको अगर आप लिखेंगे तो 2 8 8 और आपका 1 आ जाएगा, तो 8 8 16 2 18 1 19, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या क्या है? तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर माइनस कर लो, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये एलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, आप इसको ध्यानपूर्वक लगाएंगे। इसके आधारित जितने भी क्वेश्चन है सारा कुछ इसमें आपको दिया गया है, क्योंकि चैप्टर वाइज में कवर करा रहा हूँ तो क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु क्रमांक को फ्रेंड्स आपका जेड के द्वारा, कई बार ये आपके कवर हो चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है, किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। एक अणु में प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि आपका परमाणु क्रमांक इक्वल टू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में आपका इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन का जाए एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तत्व का नाम क्या है? ये आपको यहाँ पर पूछा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। अच्छा, सिलिकॉन क्यों होगा? क्योंकि सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है और वायतम कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये आपके अर्धचालक के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। साथियों और भी इसके अंतर्गत आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्लास को हम लोग यहीं पर थोड़ा एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्लास आएगा
इसमें जो क्वेश्चन आपके बचे हुए ये आपका कवर, और कल से आपका 2 क्लास मिलना आप शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरी तरीका से फ्री हो चुका हूँ। तो आपको डेली आपको 2 क्लास मिलेगा, साथ ही साथ करेंट को भी मैं लेकर के चलूँगा साथ ही साथ, जिससे कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। बाकी करेंट का भी आपका चला जाएगा मटेरियल्स, आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का PDF आंसर टिक करके, तो उसको एक बार आप लोग देख लेना, क्योंकि उसमें आपका सारा जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका जाएगा। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, घंटी का आइकॉन दिखेगा उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना है, जिससे कि क्लास अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। और जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं जाते जाते लाइक करके जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।